हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को आज के दिन 1 साल पूरा यहाँ पे हो चुका है, तो इसलिए एक स्पेशल वीडियो यहाँ पे बना के रखा हुआ है। सो अगर आपने नहीं देखा है सो जरूर इसको देख लेना। उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। सो चलो दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। यस, फिलहाल अगर देखा गया मार्केट की अगर हम बात कर ले तो जैसे कि आपको पता ही है 26,000 के लेवल को हम लोगों ने टच किया था। फिर उसके बाद नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, मतलब ऐसी खबर यहाँ पे सामने आ गई जिस चीज़ के चलते बाजार में थोड़ा प्रेशर यहाँ पे क्रिएट किया गया। और जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को कुछ चीज़ें सिखाई है कि ये जिस प्रकार की बैक टू बैक खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है ना, अगर आप यहाँ पे डॉट्स को कनेक्ट अगर करोगे ना, यस, तो आप लोगों को एक पिक्चर बनती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो वैसे ही एक सिनेरियो है दोस्तों कि अभी अगर आप देखोगे ना तो मल्टीपल खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, और अभी कुछ नई खबरें भी हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रही है। इन सभी चीज़ों को अगर आप जोड़ कर देखोगे ना तो यस, तो आपको एक समझ में आएगा कि बहुत कुछ बड़ा अब हम लोग को आने वाले समय में देखने को मिलने वाला है। और ये जो सारी चीज़ें दोस्तों, वो ये इन 4 कंट्रीज़ के इर्द गिर्द घूमते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। कौन सी 4 कंट्रीज़? तो उसमें से एक है चाइना, देन अमेरिका, रशिया एंड हमारा भारत। सो ये 4 जो देश हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, इन्हीं को लेकर यहाँ पे बहुत कुछ हलचलें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड खास करके अगर देखा गया दोस्तों तो ट्रम्प का ही प्लान हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहीं से सारी हलचलें होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। चाइना की ओर से कुछ है नहीं, रशिया की ओर से कुछ है नहीं, हमारे ओर से कुछ है नहीं, बट यस, अमेरिका की बात कर ले, ट्रम्प की ओर से बार बार कोई ना कोई अपडेट आते रहते हैं। और बुरी बात यह है कि इन चीज़ों का इम्पैक्ट बार बार हमारे ऊपर भी, मार्केट के ऊपर भी देखने को मिलता रहता है। सो ट्रम्प का मेजरली प्लान क्या है कि रशिया यूक्रेन की जो वॉर यहाँ पे चल रही है उसको रोक दो। एंड इसके लिए वो अलग अलग पैतरे अपनाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने क्या देखा था, एकदम ही बड़ा झटका जो लगा था कि रशिया के जो दिग्गज 2 एनर्जी जायंट्स रोजनेफ्ट एंड लुकोइल के ऊपर उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए, सेकेंडरी सैंक्शंस भी लगा दिए। एंड इस चीज़ के चलते आप सभी लोगों को पता है उनके ऊपर तो झटका लगा, हमारे ऊपर भी झटका लगा। और इसके पीछे का लॉजिक क्या है आप सभी लोगों को पता है। यस, रशिया का ऑयल का बिजनेस तोड़ दो तो ऑटोमेटिकली रशिया की फंडिंग रुक जाएगी। एंड आप सभी लोगों को पता ही है रशिया का जो क्रूड ऑयल है वो कौन खरीदता है? एक चाइना एंड दूसरा इंडिया। सो ये 2 देश ही है जो रशिया को क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा क्रूड खरीद कर फाइनेंशियली उनको मदद करते हैं, ऐसा अमेरिका क्या कहना है। ठीक है, वो खुद खरीदते हैं कुछ चीज़ें उनके ओर से, तो वो उनको मदद नहीं होती है। मतलब आप देख सकते हो कि हिपोक्रेसी भी हम लोग को देखने को मिलती रहती है। हाँ, बट जैसे कि आपको पता ही है, खास करके जो ज़्यादातर करके सैंक्शंस लगाए जाते कुछ चीज़ें होती है तो इंडिया के ऊपर ही होती है, चाइना के ऊपर इतना कुछ होता नहीं है। क्यों? इसके पीछे का रीज़न भी मैंने आपको बताया था कि इंडिया, हम पहले रशिया से इतना क्रूड नहीं खरीदते थे, बट खास करके रशिया यूक्रेन वॉर के बाद हमारा रशिया के साथ जो क्रूड का जो डील है वो काफ़ी बढ़ चुका है, मोर देन चाइना। सो इसीलिए हमारे ऊपर ज़्यादा यहाँ पे टैरिफ लगाया जाता है, एक्शंस लिए जाते हैं। इस प्रकार की चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। और इससे होता क्या है दोस्तों, जैसे अभी ये लेटेस्ट सैंक्शंस हम लोग को देखने को मिल गए, हमारा जो ऑयल इंपोर्ट का बिल है वो 2% तक बढ़ सकता है। ठीक है, एंड 2% मतलब कोई छोटी बात नहीं हो रही दोस्तों। जितना अमाउंट बड़ा बड़ा होगा, मतलब आप बोलोगे 100 रुपया, 100 रुपया का 2% मतलब कितना, 102 हो गया, तो कम लगेगा, ठीक है। बट वहीं पे 100 करोड़ बोलोगे तो 100 करोड़ के बदले 102 करोड़, ठीक है, एक्स्ट्रा 2 करोड़ आ गए। और यहाँ पे तो आपको पता ही है कि ऑयल का इंपोर्ट बिल कितना होता है। सो उसका 2% निकालोगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितने लाखों करोड़ों अरबों खरबों की बात यहाँ पे हो रही है। एंड ऊपर से अगर देखा गया दोस्तों तो यूरोपियन यूनियन, यस, ये भी इस आग में घी डालते हुए देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने भी क्या कर दिया, रशिया के एनर्जी को टारगेट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने भी नए सैंक्शंस लगाना स्टार्ट कर दिए। खास करके अगर हम यहाँ पे देखें तो अमेरिका के साथ मिलकर अब वो क्या कर रहे हैं, रशिया के ऊपर अलग अलग रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, जैसे कि एलएनजी बैन इन्होंने यहाँ पे कर दिया। एंड अगर हम इंडियन कंपनीज की बात कर लिए, 3 इंडियन फर्म्स के ऊपर यूरोपियन यूनियन ने भी सैंक्शंस यहाँ पे लगा दिए। क्यों? क्योंकि उनको डाउट है कि इनका जो लिंक है वो रशियन मिलिट्री के साथ है। मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों, अमेरिका के साथ साथ अब यूरोपियन यूनियन भी यहाँ पे क्या कर रहा है, हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, हमें परेशान करते हुए देखने को मिल रहा है। एंड दोस्तों लेट मी टेल यू कि अब दोस्तों इस हफ्ते शायद से अभी अभी हम लोग को कुछ खबरें देखने को मिले, रिपोर्ट के जरिए होती है कि ये सैंक्शंस और बड़े होने वाले हैं। यस दोस्तों, अभी अमेरिका की अगर हम लोग बात कर ले, यहाँ पे बताया जा रहा है रिपोर्ट के जरिए कि ट्रंप यहाँ पे प्लान करने वाले हैं कि ये जो सैंक्शंस है अब रशियन बैंक्स के ऊपर एंड ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और लगने वाले और बढ़ने वाले हैं, जितना ये वॉर यहाँ पे पुतिन यूक्रेन के साथ बढ़ाते जाएंगे। एंड इनफैक्ट ट्रंप ने ये तक कहा है, अमेरिका ने ये तक कहा है कि अब देखा गया तो यूरोप ने भी
क्या करना चाहिए, ये जो प्रेशर है वो इंक्रीज करवा देना चाहिए, तभी जाके वॉर यहाँ पे रुकेगी। सो मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कंक्लूजन यही है कि जिस प्रकार से अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन ने हमारे ऊपर जो सैंक्शंस लगा दिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये सैंक्शंस के चलते हमें जो तकलीफ हुई है, हमारा मार्केट 26 के ऊपर चलकर वापस नीचे आया। सो ये तकलीफ और भी यहाँ पे बढ़ सकते हैं अगर ये बड़े सैंक्शंस यहाँ पे लगे तो। मतलब आप देख सकते हो ऑलरेडी 2% का नुकसान एस्टिमेट यहाँ पे किया जा रहा है इंपोर्ट बिल का। ये नुकसान और भी यहाँ पे बढ़ सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि और अब किस लेवल के सैंक्शंस यहाँ पे आने वाले हैं। ऊपर से अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को पता है अभी जो मलेशिया में हम लोग को एशियन समिट भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी आज के दिन तो आपने देखा ही होगा, प्राइम मिनिस्टर जी का स्पीच भी देखने को मिल गया। उन्होंने बताया 2026 ये जो आने वाला साल है एशियन कंट्रीज एंड उसी के साथ साथ इंडिया, ठीक है, यहाँ पे इन्हीं से मतलब बिलोंग यहाँ पे रहने वाला है, इन्हीं को फेवर यहाँ पे करने वाला है। सो ये वर्चुअली उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड यहाँ पे किया था। आप सभी लोगों को पता ही है कि पहले तो वो जाने वाले थे, बट बाद में अचानक वो मीटिंग हम लोग को कैंसिल आउट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई कि वो फिजिकली वहाँ पे जाने वाले नहीं है। हाँ, उसके बाद हम लोग को और भी बहुत सारी खबरें अभी मार्केट में देखने को यहाँ पे मिल रही है कि कुछ यहाँ पे प्लान किया गया था, ठीक है, और भी बहुत सारे मतलब इसके पहले के जो मीटिंग्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे, ठीक है, कि उनको मारने की भी साजिश थी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। ऐसे खबरें तो यहाँ पे चल रही है, ठीक है। एग्जैक्टली क्या है, मैं तो उस फील्ड का कोई एक्सपर्ट हूँ नहीं कि उसके ऊपर में कोई टिप्पणी करूँ, बट इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। और इससे होता क्या है, जैसे मैंने बोला ना, आप डॉट कनेक्ट करके देखोगे समझ में आता है कि चीज़ों को घेरने की कोशिश की जा रही है। एंड रिसेंटली हम लोगों ने क्या देखा, अभी सैटरडे संडे की बात कर ले, हमारा मार्केट शुक्रवार को बंद होने के बाद वॉशिंगटन पोस्ट का एक यहाँ पे रिपोर्ट आया, पोस्ट आया, जहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, यस अगेन सरकार और अदानी से रिलेटेड पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करना स्टार्ट किया। मतलब पहले हिंडनबर्ग होता था, अब यहाँ पे वॉशिंगटन पोस्ट यहाँ पे आके इन चीज़ों को टारगेट करना यहाँ पे लग गया कि अदानी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो उनको पैसे यहाँ पे नहीं मिल रहे थे, तो LIC का जो यहाँ पे पैसा था, ठीक है, वो अदानी को दे दिया गया। मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए फोर्स यहाँ पे किया गया। इस प्रकार के डार्क एलिगेशन यहाँ पे सरकार के ऊपर, LIC के ऊपर एंड अदानी के ऊपर उन्होंने यहाँ पे लगा दिया। हालांकि अदानी एंड LIC दोनों ने ये जो वॉशिंगटन पोस्ट की जो रिपोर्ट है उसको खारिज यहाँ पे कर दिया। उन्होंने कहा हमने पैसा लगाया, बट इंटीग्रिटी ऑनेस्टी के साथ हम लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, ड्यू डिलीजेंस खुद से यहाँ पे किया है, किसी ने हमें फोर्स नहीं किया है, हमने खुद से ये पैसा यहाँ पे लगाया है। मतलब क्या है दोस्तों, जैसे अभी मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको क्या बोला कि अगर आप इन सभी चीज़ों को अगर आप डॉट कनेक्ट करके आप देखोगे तो यस एक पिक्चर हम लोगों को क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है, और वैसी पिक्चर अभी भी यहाँ पे बन रही है। मतलब क्या है दोस्तों, यस फिलहाल हम कह सकते हैं, खास करके अब रशिया तो डायरेक्टली यहाँ पे सुनने से रहा नहीं, सो किसको यहाँ पे टारगेट किया जाए, इंडिया को टारगेट किया जाए एंड चाइना को टारगेट किया जाए। और यही चीज़ें अभी हम लोग को देखने को मिल रही है। चाइना को लेकर उनका थोड़ा सा नरमी क्यों देखने को मिलता है अमेरिका का, क्योंकि चाइना के पास एक सबसे बड़ा हथियार है, रेयर अर्थ मेटल मिनरल्स मैग्नेट्स की बात कर ले, अगर उन्होंने एक्सपोर्ट को पूरा ही बंद कर दिया तो अमेरिका की बैंड ही बच जाएगी, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली हम इंडिया की अगर बात कर ले तो हमारे पास वैसा कुछ सुपर वेपन नहीं है कि भाई अमेरिका सीधा घुटनों के ऊपर ही आ जाए, ठीक है। सो इसीलिए अगर देखा गया तो हमारे ऊपर लगातार प्रेशर यहाँ पे बनाया जा रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इधर से उधर से कोई ना कोई चीज़ें आती रहती है। एंड इस हफ्ते की भी अगर हम लोग बात कर ले तो अभी जैसे कि खबर निकल कर आ रही है कि और ज़्यादा सैंक्शंस आने वाले समय में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, ऐसी भी खबरें देखने को मिल रहा है। एंड अगर ऐसा हुआ, एंड आपको पता ही है क्रूड ऑयल और हमारे मार्केट का रिश्ता क्या है, क्रूड ऑयल अगर भागा तो यस हमारे मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं होती है, बाजार में प्रेशर यहाँ पे आता है, बिकॉज ये पेट्रोल डीजल बढ़ा देता है। पेट्रोल डीजल अगर बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा तो इन्फ्लेशन स्पाइक करते हुए देखने को मिलेगा, और ज़्यादा इन्फ्लेशन तो RBI रेट कट करते वक्त पीछे यहाँ पे हट जाता है। हालांकि फिलहाल इतनी कोई ख़राब सिचुएशन तो नहीं हुई है, बट फिर भी अब ये देखने वाली बात है कि जिस प्रकार से बैक टू बैक यहाँ पे एक्सचेंज यहाँ पे लिए जा रहे हैं, कोई इस प्रकार की खबर आपको इस पूरे हफ्ते में ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, कभी भी इस प्रकार की खबर यहाँ पे आ सकती है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड जाते जाते आपको याद दिलाना चाहूँगा, यस लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पे जो नया लेक्चर अपलोड हुआ है उसको जरूर यहाँ पे देख लेना। शायद से अभी स्क्रीन भी आपको देखने को मिल रही होगी इधर किधर, तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप उस वीडियो के ऊपर जंप कर सकते हो। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।